Guys, good morning everyone. Today chapter is here accounting ratios and topic is here trade payable turnover ratio. It is a series of the turnover ratios and activity ratios. What is a trade payable turnover ratio? Actually, this ratio shows the payment capacity of the firm. ये बिजनेस की पेमेंट कैपेसिटी को शो करता है कि टाइम पर पेमेंट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है आपके पास में। हमारी क्रेडिट वर्थिनेस को शो करता है आपके पास में, आपके पास में, ठीक है ना, कि हमारी क्रेडिट वर्थिनेस कितनी है हमारे पास में। तो फर्स्ट देखा, इट शोज दैट डिटरमाइन द एफिशिएंसी विद व्हिच ट्रेड पेबल आर मैनेज्ड एंड पेड। इस कमी से बिजनेस की एफिशिएंसी को शो करता है कि जो ट्रेड पेबल को पेमेंट मैनेज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, या टाइम पर पेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसका मींस ट्रेड पेबल में क्या चीज है, दो चीज आती है, क्रेडिटर्स और बिल पेबल का टाइम पर पेमेंट हो रहा है या नहीं हो पा रहा, वो एफिशिएंसी इंडिकेट करता है ट्रेड पेबल रेशियो। नेक्स्ट है, दिस रेशियो बूस्ट अप द क्रेडिट वर्थिनेस। ये बिजनेस की क्या शो करता है, क्रेडिट वर्थिनेस शो करता है कि हम टाइम पर पेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं हमारे पास में, ठीक है ना, वो चीज आपके पास। नेक्स्ट है हाई रेशियो। हाई रेशियो का मींस हम टाइम पर पेमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम पर पेमेंट कर रहे हैं। शॉर्टर पेमेंट पीरियड शो द अवेलेबिलिटी ऑफ लेस क्रेडिट पीरियड ऑफ इजी पेमेंट। इसका मींस हम टाइम पर पेमेंट कर रहे हैं और इजीली पेमेंट कर पा रहे हैं। लोअर रेशियो हमारा, यदि लोअर रेशियो का मींस हम लॉन्ग टाइम में पेमेंट कर रहे हैं आपके पास में, इंडिकेट द क्रेडिट्स आर नॉट पेड इन टाइम, टाइम पर पेमेंट नहीं हो रहा है, सिंपल सा। हाई रेशियो बेस्ट होगा पास में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसका फॉर्मूला क्या है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज द नेट क्रेडिट परचेज, ओके, डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेबल, ओके। हाउ टू कैलकुलेट द नेट क्रेडिट परचेज, नेट इज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस कैश परचेज। टोटल परचेज में कैश परचेज लेस करें तो निकलेगी नेट परचेज। एवरेज अकाउंट पेबल, हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज अकाउंट पेबल मींस ऑफ हियर एवरेज अकाउंट पेबल टू थिंग्स है, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। तो एवरेज किस निकालें, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल डिवाइड बाय 2। अब दूसरी चीज यहां ध्यान रखने की क्या चीज है, यदि आपके पास ओपनिंग ही दे रखा है तो 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्लोजिंग ही दे रखा है तो 2 से डिवाइड करने की नीड नहीं है हमारे पास में। दूसरी चीज, इसमें एक चीज और निकलती है आपके पास में, एवरेज डेट पेमेंट पीरियड, कितने महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, कितने दिनों के बाद पेमेंट कर रहे हैं। जैसे वहां निकलता था आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड, किसमें निकलता था आपके पास में, क्या नाम उसमें, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में। तो यहाँ क्या निकलेगा, 12 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, और टाइम में निकलेगा तो 365। तो इस तरह से ये आपके पास में इसकी समरी आपके पास में ट्रेड पेबल रेशियो की। अब लेते हैं अपन इसमें क्या लें, क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास में है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1 अप्रैल 2019 को और ये 31 अप्रैल 2019 है। क्रेडिटर्स से 1 अप्रैल को तो ओपनिंग हो गए और ये क्लोजिंग हो गए। बिल पेबल ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हमारे पास में होगा। इससे निकलेगा एवरेज अकाउंट पेबल। टोटल परचेज 21 लाख की, परचेज कितने का, 1 लाख का। परचेज में क्या लेस होगा, परसेंटेज लेस होगी, और कैश परचेज भी लेस होगी, उससे क्या निकलेगी, क्रेडिट परचेज। तो नेट क्रेडिट परचेज इसका निकालने का भी हमारे पास में क्या होगा, टोटल परचेज, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न और माइनस कैश परचेज। तो हमारे टोटल परचेज कितने की, 21 लाख रुपए की है, माइनस 1 लाख रुपए, और ये कितना, 4 लाख आपके पास में। तो कितना बचेगा आपके पास में, 16 लाख हमारे पास में क्या बची है, नेट परचेज। हम निकालना है एवरेज अकाउंट पेबल, एवरेज अकाउंट पेबल कैसे निकालते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल पेबल और क्लोजिंग चारों प्लस। यदि आपको एक ही दे रखा होता तो 2 से डिवाइड नहीं करते कोई सा भी, तो सिंपल सा 1,50,000 ओपनिंग हो गया, ठीक है ना, और ये कितने का, 50,000 बिल पेबल आपके पास में हो गया, प्लस 4,50,000 प्लस 1,50,000 डिवाइड बाय 2 आपके पास में। ये कितने, 2 लाख तो ही हो गए, ठीक है ना, और 6 लाख ही हो गए, कितने हो गए, 8 लाख, 4 लाख आपके पास में, ठीक है ना। तो 2 लाख तो ये होगा आपके पास में, 2 और 4 6 और एक साथ 8 लाख, कितना, 4 लाख हमारे पास में क्या है, सिंपल सा क्या निकली है, एवरेज अकाउंट पेबल। हमें क्या निकालना है, ट्रेड पेबल
टर्नओवर रेशियो ये निकालना है। सिंपल सा कैसे निकालें, 16 लाख को डिवाइड कितने से कर दें, 4 लाख डिवाइड कर दो, कितना आता है 4 टाइम्स। ये आंसर आपके पास होता है, ठीक है ना, इजी है आपके पास ये उल्टा। क्वेश्चन नंबर में लिया है 102, इसमें 4 केस हैं, बिल्कुल इजी है आपके पास में। क्लोजिंग ट्रेड पेबल दे रखा है ना, नेट परचेज दे रखी है, परचेज टर्न दे रखा है और कैश परचेज दे रखी है हमारे पास में। अब एक चीज ध्यान, नेट परचेज का मींस होता है इसमें से ऑलरेडी परचेज टर्न क्या होता है, माइनस होता है, तो दोबारा से आपको परचेज टर्न लेस करने की जरूरत नहीं है। अब तो हमें क्या निकालनी, क्रेडिट परचेज निकालनी है। क्या निकालनी है, क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज कैसे निकालें, क्रेडिट परचेज इक्वल टू नेट परचेज। नेट परचेज का मींस होता है इसमें से ऑलरेडी परचेज रिटर्न माइनस है, जैसे नेट सेल्स, नेट सेल्स का मींस ऑलरेडी सेल्स रिटर्न माइनस है, माइनस कैश परचेज कर दो आप इसमें से, ठीक है। तो नेट परचेज कितने की हमारे पास में, 3,60,000 की है, माइनस 90,000 आपके पास में, 2,70,000 रुपए ये आता है आपके पास में। और क्या एवरेज अकाउंट पेबल, क्लोजिंग पेबल ही दे रखा है, ट्रेड पेबल ओपनिंग है नहीं, तो जरूरत नहीं कि ओपनिंग ढूंढने के पास में। फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज अकाउंट पेबल, एवरेज अकाउंट पेबल। नेट परचेज कितने के पास, 2,70,000 की हमारे पास में, डिवाइड क्या करने का 4 लाख, कितना है आपके पास है 4,50,000, नहीं ये आपके पास में 45,000 है, सॉरी 45,000, जीरो से जीरो के आपके पास में 6 टाइम इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है आपके पास, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं लेकिन ज्यादा ही है ना। आगे ओपनिंग ट्रेड पेबल और क्लोजिंग, इससे निकलेगा एवरेज, और नेट परचेज दे रखी है आपके पास में, तो सिंपल सा नेट परचेज दे रखी, नेट परचेज दे रखी है। अब इसमें क्या है, कैश परचेज नहीं रखी, तो इसी को क्या ले लेंगे, क्रेडिट परचेज। जब इसमें के बारे में कहीं से भी निकलने का कोई तरीका नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसी को एज्यूम करेंगे नेट क्रेडिट परचेज। तो पहले लिखते हैं एवरेज अकाउंट पेबल, एवरेज अकाउंट पेबल। इसका निकालने का तरीका क्या होगा, तो ओपनिंग और क्लोजिंग 15,000 प्लस 45,000 डिवाइड बाय 2, 60,000 डिवाइड करो 2 से, 30,000 पे एवरेज अकाउंट पेबल आ गया। क्रेडिट परचेज कितने की, ये नेट परचेज है, इसी को अपन क्या ले लेंगे, क्रेडिट परचेज। तो फॉर्मूला क्या होगा, नेट क्रेडिट परचेज 3,60,000 डिवाइड बाय 30,000 से ये गई, इससे ये गई, 12 टाइम्स इसका आंसर होगा आपके पास, ठीक। क्लोजिंग दे रखा है और नेट परचेज रखे, इसे क्रेडिट परचेज मान लेंगे, इसे डिवाइड कर दो, तो 3,60,000 डिवाइड बाय 45,000 ये कर दे पास, एट टाइम इसका आंसर आपके पास में, ठीक है। इस तरह से इसको अपन क्या करना है, सॉल्व करना है। एक केस और है, इसको देख, इस क्वेश्चन में देखो आपके पास में क्या है, केस 4 है हमारे पास में, क्लोजिंग ट्रेड पेबल इंक्लूडिंग ड्यू टू सप्लायर ऑफ मशीन। एक्चुअली कहते हैं ट्रेड पेबल हमारे पास में जो गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिटर्स और वो शामिल होता है, फिक्स असेट्स का जो आपके पास में जो पेमेंट ड्यू वो इसमें इंक्लूड नहीं होता आपके पास में। तो सिंपल सा क्रेडिटर्स में यदि 55,000 आपके पास में क्रेडिटर्स बिल्कुल कौन सा गुड्स स्टॉक्स रिलेटेड पास में, ठीक है ना, करंट लायबिलिटी पास में। अब मशीन का ड्यू है कितना, 25,000 रुपए, तो इसमें से 25,000 लेस करोगे मतलब, क्योंकि मशीन का ट्रेड किसका पार्ट, करंट लायबिलिटीज का पार्ट में। तो सिंपल सा हम निकालते हैं पहले क्लोजिंग ट्रेड पेबल, क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितने का, 55 का दे रखा है, इसमें से कितना हटा दो, ये हटा दो मशीन वाला, तो कितना बचेगा, 30,000 बचेगा हमारे पास में। ये रिलेटिव में ट्रेड पेबल है, मशीन कैलकुलेट नहीं करते इसमें। परचेज दे रखी कितने की, 3,60,000 की, डिवाइड करो कितने से, 30,000 से, तो कितना जाएगा, 12 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास में कितने, इस क्वेश्चन में टोटल 4 केस हमारे पास में है। ये क्वेश्चन देखो हमारे पास में, कैश परचेज दे रखी है 25% ऑफ टोटल परचेज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 3 लाख, इसका सेल्स दे रखी है पास में, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 150 की, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम,
क्लोजिंग ट्रेड पेबल वर्थ 75,000 इन एक्सेस ऑफ द ओपनिंग ट्रेड पेबल। निकालना है आपके पास में, क्या निकालना है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। सिंपल सा। अब देखो हमारे पास में हमें देखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मीन्स होता है नेट सेल्स। पहले भी कर चुके, कितने की? 3 लाख की आपके दे रखे। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना परसेंट है? 25%। इसका मीन्स है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% क्या है? जीपी है आपके पास में। तो जीपी निकाल लेते पहले इसका। कैसे करें? 3 लाख रुपए का 25% कितना? 75,000। ठीक है, हमें चाहिए नेट क्रेडिट परचेज। सबसे बड़ी चीज ये है हमारे पास में। अब नेट परचेज कैसे निकाले पास में? अब देखो आपके पास में ये निकला आपका, क्या निकला? सिंपल सा ग्रॉस प्रॉफिट निकला। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 75,000 माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगी। COGS क्या निकल दे? हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस GP। इसका मीन्स 3 लाख रुपए में से लेस कर दो कितना? 75,000 रुपए। तो COGS कितनी निकलती है? 2,25,000 रुपए की निकलेगी COGS। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में, अब हमें क्या दे रखा है? COGS हमारे पास में आ गई। अब देखो COGS का फॉर्मूला क्या था? ध्यान रखो, COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज कितने की? COGS कितने की आई? 2,25,000। अब देखो एक ना एक चीज एक से निकलेगी। ओपनिंग स्टॉक कितने का है? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 75,000, ओपनिंग इन्वेंटरी ना, प्लस परचेज है ही नहीं हमारे पास में, निकालनी हमको। माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 1,50,000 का। इसको इधर ले लो आपके पास में, चाहिए इसको इधर ले लो पास में। तो सिंपल आपके पास में क्या था? आपके पास है इसको 75 ऑलरेडी है हमारे पास में, माइनस का 2,25,000 और माइनस का 1,50,000 आपके पास में। तो अब निकलेगी परचेज हमारे पास में। तो ये सिंपल सा कितना आपके पास में? 2 लाख 2 और 3,75,000 रुपए। 3,75,000 में से 75,000 कम कर दो तो परचेज निकलेगी पास में कितने की निकलेगी? 3 लाख की परचेज हमारे पास में निकलेगी। आप समझ रहे हो? ये टोटल परचेज निकली है। कैश परचेज 25% टोटल परचेज। कैश परचेज कितनी है इसकी? 25% है। ठीक है ना? तो 75% इसकी क्या होगी? क्रेडिट परचेज होगी। सिंपल सा ये क्या कहता है आपके पास में? कैश परचेज 25% टोटल परचेज, तो 75% की क्या होगी? क्रेडिट परचेज आपके पास में होगी। तो देखो क्रेडिट परचेज, क्रेडिट पर यदि इसका 25% क्या कैश परचेज है तो 75% क्रेडिट आपके पास में होगा। तो 3 लाख रुपीस का अपन कितना निकाल लेते हैं? 75% निकाला हमारे पास में, तो कितना? 2,25,000 हमारे पास में क्या निकली? क्रेडिट परचेज। भाई सिंपल सा है, टोटल परचेज कैसे मिलती है? कैश और क्रेडिट। कैश 25% है तो 75% प्लस क्या होगी? क्रेडिट परचेज प्लस में आएगी। अब सुनो हमारे पास में, अब हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है सिंपल सा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। देखो हमें दे रखा है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में आपको क्या दे रखा है? नेट क्रेडिट परचेज अपन में, नेट क्रेडिट परचेज अपन क्या होता है? एवरेज अकाउंट पेबल। अब ये चीज दे रखी है और ये चीज दे रखी है, 2 चीज दे रखी है। ये दे रखा है 3 टाइम, दे रखा है 3 टाइम, और नेट क्रेडिट परचेज देगी 2,25,000 की। एवरेज अकाउंट पेबल ये निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा? एवरेज अकाउंट पेबल ये कितना निकलेगा? 2,25,000 डिवाइड कर दो 3 से, 75,000 हमारा क्या निकला? एवरेज अकाउंट पेबल निकला हमारे पास में। क्या निकला? एवरेज अकाउंट पेबल हमारे पास निकला पास में। एवरेज अकाउंट पेबल हमारे पास में आ गया। एवरेज अकाउंट पेबल का मतलब ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब चीज देखो आपके पास में एक लाइन दे क्लोजिंग ट्रेड पेबल वर्थ 75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल। ओपनिंग ट्रेड पेबल से कितना ज्यादा है? 75। तो लेट ओपनिंग ट्रेड पेबल कितना ले? एक्स लेते हैं। क्लोजिंग कितना होगा? क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितना होगा? x प्लस 75,000। ये आपके पास में
है ना, और एवरेज आपको दे रखा है। अब एवरेज निकालने का तरीका था ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। अब सुनो, एवरेज अकाउंट पेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2। एवरेज अकाउंट पेबल कितना निकला पास 75,000 निकला आपके पास में। ओपनिंग कितना है x प्लस 75,000 डिवाइड बाय 2, ये आपके पास आता है ना। अब कैसे करोगे, सिंपल सा इसको करते तो कितना आता है, सिंपल सा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सिंपल सा, देखो आपके पास में, देखो ये क्रॉस तो 1,50,000, ठीक है ना, 1,50,000 माइनस 75,000 इक्वल टू 2x, तो कितना आता है 75,000, है ना, और डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू कितनी आती है 37,500, x आ गया। x अपन ने क्या लिया था ओपनिंग ट्रेड पेबल, ओपनिंग ट्रेड पेबल ये हमने लिया है आपके पास में। क्लोजिंग के लिए x प्लस 75,000, है ना, तो क्लोजिंग कैसे निकालें, क्लोजिंग ट्रेड पेबल कैसे निकालें, x प्लस 75,000, x कितना आया 37,500 प्लस 75,000, तो कितना आएगा 0 0 आपके पास है 5, 1,12,500। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ओके, व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल एट फर्स्ट। वर्किंग कैपिटल क्या होता है आपके पास में, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी अमाउंट स्पेंड करते हैं हमारे पास में, वो हमारी कहलाती है वर्किंग कैपिटल। इट मींस डे टू डे जो एक्सपेंसेस है आपके पास, उसको स्पेंड करने के लिए जो भी अमाउंट हमारे पास में अवेलेबल है, इट इज नोन एज द वर्किंग कैपिटल। ओके, तो व्हाट इज द यूज ऑफ द वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो हाउ टू कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वी हैव ऑलरेडी डन। Object to ascertain whether or not working capital has been effectively used in generating revenue. It means कि जो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा रखा है उसका सही तरह से यूज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, किसके लिए, जनरेटिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, ठीक है ना, इनकम को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है, जो डे टू डे अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, उसका सही तरह से इफेक्टिव तरीके से यूज हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव किसका, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। दूसरा क्या है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन वर्किंग कैपिटल, सही तरह से या इफेक्टिव तरीके से वर्किंग कैपिटल का यूज लेना हमारे पास में। अब हायर रेशियो, इफेक्टिव यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, यदि ये हायर है तो हमारा सही तरीके से वर्किंग कैपिटल का यूज हो पा रहा है, बट ज्यादा हायर है तो भी बेकार है कि इसका मींस ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं हम, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसको रिटर्न नहीं मिल रहा है आपके पास में। लोअर इनएफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, यदि लोअर रेशियो है इट मींस आपके पास वर्किंग कैपिटल का सही तरह से यूज नहीं हो पा रहा है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मींस होता है नेट सेल्स, नेट सेल्स का मींस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मींस नेट सेल्स होता है ना, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन दोनों में से एक को लेना है, लेकिन सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। ओके, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल आपके पास में, ठीक, ये तो आपके पास हो गया। अब दूसरी चीज, वर्किंग कैपिटल हमारे पास ध्यान हो, कैपिटल एम्प्लॉयड यदि दे रखा हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का वे क्या था आपके पास में, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये दो चीज हमको दे रखी हैं, तो इससे क्या निकल सकती है, वर्किंग कैपिटल हमारे पास में फाइंड आउट कर सकते हैं मेनली आपके पास में। अब इसके क्वेश्चन लेते हैं अपन इसमें। ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिंपल से आपके पास में देखो, आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, इसमें दोनों दे रखी है, कैश सेल्स भी दे रखी है और क्रेडिट सेल्स भी दे रखी है, और सेल्स रिटर्न भी दे रखी है आपके पास में। सिंपल सा कैश प्लस क्रेडिट दोनों सेल्स प्लस कर दोगे, ये टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। इसमें से सेल्स रिटर्न क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, निकलेगा हमारे पास में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगा पास, है ना। तो दूसरा करंट एसेट्स दे रखी है 3 लाख की, और करंट लायबिलिटीज दे रखी है आपके पास में 4 लाख की हमें दे रखी है। तो पहले हम निकाल लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले फाइंड आउट कर ले। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालें, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है ना। कैश सेल्स कितने की है, 5 लाख की, क्रेडिट सेल्स कितने की है, 6 लाख की, माइनस 1 लाख,
तो ये कितने की आ गई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख आपके पास आ गया। फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल निकालने, वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स कितने की, 3 लाख की माइनस 1 लाख कितना आता है, 2 लाख रुपीज। फॉर्मूला निकालने का क्या आपके पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास में कितना है, सिंपल सा 10 लाख हमारे पास में आया। वर्किंग कैपिटल कितने की है, 2 लाख की हमारे पास में, तो कितना जाएगा 5 टाइम्स इसका आंसर हमारे पास में होगा आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास में, क्वेश्चन है क्वेश्चन 107, इक्विटी शेयर कैपिटल रखी 15 लाख रुपए की, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना, तो जीपी ऑन सेल्स है या जीपी ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का है, ये दे रखा है आपका 33.1/3%। ओके, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए हमें कितने की, 20 लाख की। नेक्स्ट देखिए करंट एसेट्स कितने की है, 10 लाख की, और करंट लायबिलिटीज कितने की, 2,50,000 की। फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन नंबर आपके पास दे रखा 107 आपके पास। देखो पहले तो हम इसकी वर्किंग कैपिटल निकाल लेते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल कैसे निकाले, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स कितने की, 10 लाख की हमारे पास में करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स हमारे पास कितने की, 10 लाख की हमारे पास में, और ये 2,50,000 की। तो सिंपल सा कितना हो गया, 7,50,000 हमारे पास में वर्किंग कैपिटल हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब एक चीज देखो, हमें रखा है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जीपी ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है, 33.1/3%। और क्या देखा है, सीओजीएस दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी देखी है आपको, 20 लाख की दे रखी है आपके पास में। इससे हम निकाल सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या निकाल सकते हैं नेट सेल्स। देखो जीपी का मींस ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मींस है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जीपी कितना परसेंट है, 33.1/3%। इसका मींस आपके पास में ये देखा है जीपी ऑन सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मींस जीपी ऑन सेल्स है। तो देखो आपके पास ये क्या है, आपके पास में लेट सेल्स लेते हैं अपन एक्स, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, एक्स, सेल्स का मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्स, ठीक है ना। अब क्या है, जीपी कितना है, जीपी इसका कितना है, 33.1/3% आपका, यही है आपके पास में। इसका मींस क्या हुआ, 100/3 है ना, इंटू 1/100, तो कितना है 1/3 आपके पास, यही है आपके पास, ठीक है ना। मींस क्या हुआ, सेल्स है, जीपी कितना है 1/3 आपके पास, जीपी किसका है, सेल्स का है, तो अपन इसको कह लेंगे x/3 हमारे पास में। ओके, अब दे रखा है सीओजीएस। सीओजीएस निकालने का तरीका क्या होता है, सीओजीएस इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। सेल्स का मींस यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ध्यान रखना। एक कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मींस तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मींस होता है नेट सेल्स। ओके, तो सेल सीओजीएस कितना दे रखा है हमारे पास में, 20 लाख का दे रखा है हमें। सेल्स कितनी की है, x माइनस x/3, तो सिंपल सा कितना हो जाएगा, 20 लाख इक्वल टू 2x/3, तो कितना हो गया 60 लाख, ठीक है ना, डिवाइड बाय 2, ये x की वैल्यू आपके पास निकल आ जाएगी। देखो कितना आता है 30 लाख, ये क्या निकले, x निकले, x अपन ने क्या लिया था, सेल्स, ये निकले इस सेल्स। सेल्स का मींस क्या निकला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आया कि नहीं समझ में, बिल्कुल यही था हमारे पास में। यदि हमें सेल्स दे रखा, जीपी की रेट दे रखी है, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जीपी की रेट दे रखी, तो इससे अपन चिकन सेल्स मिलेगी। फॉर्मूला क्या है, वर्किंग कैपिटल निकालने का तरीका होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसे नेट सेल्स भी कहते हैं ना। अब इसमें सीओजीएस भी ले सकते थे अपन ने, लेकिन क्यों नहीं लिया, क्योंकि इससे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल सकता है, निकालना पड़ेगा आपको। और सिंपल सा क्या है, वर्किंग कैपिटल, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है आपके पास, 30 लाख का, ये निकल के आया। अपॉन में कितना आपके पास है, 7,50,000।
ये कितना आपके पास देखो 4 टाइम जाएगा आपके पास में, 4 टाइम्स आपके पास में, ठीक है ना। ये आंसर हमारे पास में इसका आपके पास में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या होता है, नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है आपके 12 लाख रुपए का, नेट फिक्स एसेट दे रखी है 8 लाख के पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 40 लाख का, जीपी ऑन कॉस्ट दे रखा है 20%। तो इधर भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इधर जीपी है, जीपी में भी किस पर है, कॉस्ट पर है, तो डायरेक्ट निकालेंगे। कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आपके पास। तो इसको सिंपल से हम किस तरह से फाइंड आउट करने का प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसका निकालने का तरीका हमारे पास में क्या होगा, देखो आपके पास में सिंपल सा पहले दे रखा है वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में क्या है 109, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूला होते हैं आपके पास में, एक तो बताया था इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यही था। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, फिक्स एसेट्स प्लस, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या था पास में, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस में। तो यहां देखा नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन निकाल देखा है, 12 लाख का दे रखा है आपके पास में, देखो ये हमें दे रखा है डायरेक्ट दे रखा है 12 लाख आपके पास में, इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स का मींस यहां नेट फिक्स एसेट देखिए 8 लाख रुपए की, 8 लाख की हमारे पास में, प्लस वर्किंग कैपिटल आपके पास में, ठीक है। इसको इधर ले लें, 12 लाख माइनस 8 लाख, 4 लाख की हमारे पास में क्या निकलती है, वर्किंग कैपिटल आपके पास में आ गई। अब हमें चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक चीज देखो आप यहां देखा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या कैसे क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक ही बात है आपके पास। ये अमाउंट दे रखा है आपके पास में कितने का है, 40 लाख रुपीस का। और देखा है जीपी ऑन कॉस्ट, जीपी उसको दे रखे हैं पास में 20%, ये दे रखा है आपके पास। अब देखो ये देखा है COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जीपी ऑन कॉस्ट, इसका ही 20% क्या है, प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट में जीपी प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, सेल्स। तो देखो आपके पास जीपी कैसे निकलेगा, 40 लाख का कितना 20% आपके पास में 8 लाख रुपए आपके पास आता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको नेट सेल्स भी कहते हैं, ध्यान रखना ना, या इसको नेट सेल्स भी कहते हैं, इसको वो नहीं है आपके पास में ना, डाउट की जरूरत नहीं है, नेट सेल्स भी कहते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे रहेगा, COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, इसका मींस आपके पास 40 लाख में हम क्या प्लस कर दें, 8 लाख रुपीस हम क्या करते हैं, सिंपल सा प्लस करते, तो हमारे पास में क्या निकलेगा, पास में ये निकलेगा पास में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास में। बोला है तक फॉर्मूला क्या है, वर्किंग कैपिटल निकालने का तरीका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल। तो ये निकला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 48 लाख, डिवाइड क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल कितने की आपके पास निकली है, 4 लाख की आपके पास में। तो कितना आता है, 12 टाइम इसका आंसर आता है आपके पास में, ठीक है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 110, ये कहता है आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रखा है 30 लाख का, और करंट असेट्स दे रखी है 12,50,000 की, और टोटल असेट्स दे रखी है 20 लाख की, नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखी है 10 लाख की, और शेयर फंड्स दे रखे हैं 5 लाख का, ठीक है ना। अब इसे निकालना है वर्किंग कैपिटल रेशियो। पहली चीज तो आपके पास में वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल, ये ध्यान रखना। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी हमें दे रखा है, कितने का देखा है, 30 लाख का हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। अब हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल पास में। अब सुनो मेरी बात को,
वर्किंग कैपिटल निकालने का अब हमें ये करंट असेट्स भी दे रखी है। करंट असेट्स कितनी की है? 12,50,000 की करंट असेट्स हमें दे रखी है। अब हमें क्या दे रखा है? टोटल असेट्स दे रखी है, नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखी है आपके पास में, नॉन करंट लायबिलिटीज और शेड्यूल्ड फंड्स दे रखे हैं आपके पास में। अब मेरी बात सुना, आपके पास में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्या क्या चीज होती है आपके पास में? एक तो होता है शेयर होल्डर फंड, है ना, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटीज, एक होती है करंट लायबिलिटीज, तीन चीजें होती हैं, है ना। अगर हमारे पास में ये टोटल है, ये टोटल हमारे पास में है। अब हमारे क्वेश्चन में कहते हैं टोटल असेट्स दे रखी है, टोटल असेट्स कितनी की है? 20 लाख की हमारे पास में। तो जितना टोटल असेट्स होता है उतनी टोटल हमारी क्या होगी? लायबिलिटीज होगी। जितनी की हमारी क्या है? टोटल असेट्स उतने की लायबिलिटीज होंगी। और शेयर और फंड्स और हमें लायबिलिटीज दे रखी है, नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखी है, कितने की? आपको दे रखी है नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखी है 10 लाख की, ये दे रखी है 10 लाख रुपए की, और ये हमें दे रखी है कि 5 लाख रुपए की शेयर फंड्स। तो सिंपल सा इसमें से ये लेस कर दो, बाकी बचेगी करंट लायबिलिटीज। ये आपके पास में करंट लायबिलिटीज निकल सकती है, इसका टोटल इसके इक्वल है। अगर आपको ये दो चीज दे रखी है तो इसमें से माइनस का तो क्या करें? करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज निकालने का तरीका हमारे पास में क्या होगा? सिंपल सा पास में तो टोटल असेट्स माइनस शेयर फंड्स और माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। टोटल असेट्स कितनी की थी? 20 लाख की थी, और ये क्या थी? टोटल लायबिलिटीज माइनस 5 लाख माइनस 10 लाख रुपए। तो करंट लायबिलिटीज कितनी बची के पास? 5 लाख की करंट लायबिलिटीज बची के पास में। ठीक, ये करंट असेट्स है, करंट लायबिलिटीज है। वर्किंग कैपिटल निकालनी है आपके पास में, वर्किंग कैपिटल तो 12,50,000 माइनस 5 लाख, तो कितने की हो जाएगी? 7,50,000 की वर्किंग कैपिटल आपके पास आ गई। ऊपर क्या रखी है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 30 लाख डिवाइड बाय 7,50,000 आपके पास में, तो कितना जाएगा? 4 टाइम्स आपका इसका आंसर हमारे पास में आएगा। क्वेश्चन नंबर 111 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास में, ऑल इंडिया में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेरे को भी इस तरह परेशान किया था आपके पास। देखो, अ कंपनी अर्न ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। इट्स ग्रॉस प्रॉफिट वाज ₹5 लाख। जीपी दे दिया और जीपी की रेट दे दी। पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था? जीपी की रेट थी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देता था या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देता था आपके पास में। लेकिन यहाँ पे क्या है? जीपी की कॉस्ट थी और जीपी का अमाउंट दिया है, ठीक है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की? 10 लाख की है। रिजर्व सरप्लस कितने का है? 2 लाख का है। और लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है आपके पास कितने का है? 3 लाख का है। और नॉन करंट एसेट्स में दे रखी है 10 लाख की आपके पास में। तो पहली चीज तो देखो, हम क्या निकाल लेते हैं? सिंपल सा वर्किंग कैपिटल निकाल लें। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलते हैं आपके पास में? तो वर्किंग कैपिटल निकालने का तरीका हमारे पास में कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू वर्किंग कैपिटल निकालने का तरीका होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या होता है? सिंपल सा कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू सिंपल सा हमारे पास में होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब देखो हमारे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाले पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है आपको निकाल करके देखो। कैपिटल एम्प्लॉयड का तरीका होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन। तो हमें दे रखा है सिंपल सा इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए 10 लाख की, ठीक है, प्लस हमें दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 2 लाख का, प्लस हमें देखिए लॉन्ग टर्म लोन देखिए 3 लाख रुपए का आपके पास में। इससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा 10 और 2 15 लाख रुपीस इज नाउ हियर द कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एक चीज देखिए नॉन करंट एसेट्स, ठीक है ना। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की है? 15 लाख की हमारे पास में है, इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स कितने की है? 10 लाख की हमारे पास में है, प्लस वर्किंग कैपिटल आपके पास में। तो क्या करें? 15 लाख में से माइनस 10 लाख
तो कितना था आपके पास में 5 लाख रुपए क्या निकल जाता है वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल आपके पास निकल गई। अब असली चीज क्या है आपके पास, यहां तक तो ये चीज है आपके पास 111 और ये आपके पास में 2018 में बोर्ड में 2018 में आया क्वेश्चन था आपके पास में। अब देखो यहां क्या देगा जीपी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और इसकी परसेंटेज दे रखी है 25% और एक दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है 5 लाख का दे रखा है आपके पास में। अब समस्या ये आपके पास है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी थी उसको निकाल लिया करता था या फिर सेल्स है तो उसका निकाल करते पास। अब हमारे पास में क्या है जीपी ऑन कॉस्ट या ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट क्या दे रखा है 25% और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। तो क्या करें आपके पास लेट, हम कह रहे हैं लेट जीपी ऑन कॉस्ट, लेट कॉस्ट लेते हैं क्या ले एक्स, जीपी कितना होगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा सिंपल सा, इसका कितना परसेंट है 25%। 25% का मींस क्या होता है 25%, इसका मींस 1/4, इसका 1/4, इसका x/4। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है x/4, x/4 इक्वल टू क्या है 5 लाख, यही है, ये आपके पास निकल जाती है x/4 इक्वल टू 5 लाख, ये इसके इक्वल है सिंपल सा। अब हम क्या करें सिंपल सा, हमें क्या करना है आपके पास में, ठीक है ना। अब हम सिंपल सा क्या करें आपके पास में, क्या था आपके पास में x इक्वल टू मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना आता है 20 लाख रुपए हमारे पास निकल जाता है x और x अपन ने क्या लिया कॉस्ट, ये हमारी निकली है कॉस्ट निकली है। जीपी कितना था 5 लाख, जीपी को कॉस्ट प्लस कर दो, सेल्स कैसे निकलेगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा COGS प्लस जीपी। COGS कितनी आपके पास में अभी निकाली x 20 लाख रुपए प्लस 5 लाख की क्या आपके पास में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 5 लाख रुपए, 25 लाख रुपए आपके पास में आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके 25 लाख रुपए। ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चे रॉन्ग करके आए थे जब 2018 की बात तो आपको उसमें, ठीक है ना, क्योंकि दो चीजें अभी तक किसी क्वेश्चन नहीं थी आपके पास, ठीक है ना। अब हमारे पास में ये होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा 25 लाख, नीचे वर्किंग कैपिटल कितनी की आपके पास निकाली आपने भी, वर्किंग कैपिटल निकाली अपनी आपने निकाली है 5 लाख रुपए की, तो ये कितना आपके पास आता है ये 0.5 टाइम आपके पास में इसका आंसर आपके पास में आता है। इस तरह से ये वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होता है आपका कंप्लीट होता है।